गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट जो मेंसुरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही जो कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना। ये मेंसुरेशन का होगा, ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर का होगा। और मेंसुरेशन चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बोल सकते हैं कि फिगर है ज्योमेट्रिकल, उसका नाम है सिलेंडर। ठीक है, क्या नाम है? सिलेंडर। तो हम आज सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। इसी सिलेंडर को बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको बोल सकते हैं राइट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेसिकली हम पहले बेसिक जानते हैं कि ये है क्या। तो जो सिलेंडर है बेसिकली ये देखिए होता है सिलेंडर, ठीक है, ये नहीं, अभी और बता रहे हैं। देखिए ये सिलेंडर है। बेसिकली जो बोल सकते हैं जैसे पाइप हमारा होता है, जैसे मेरा ये मार्कर ही है, ठीक है ना, एक चारों तरफ से जो गोल है ये सिलेंडर के शेप में है, ठीक है ना। बॉटल्स जो होते हैं उसका ऊपर वाला भाग, तो बॉटल्स भी सिलेंडर के रूप में होते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से पाइप को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, तो सिलेंडर के रूप में होता है, जो कि अंदर से पूरा खोखला होता है। इट मीन्स हॉलो शेप होता है, ठीक है ना, अंदर खाली। और ये दोनों तरफ से इसका जो होता है ये सर्कुलर एंडिंग होता है, सर्कुलर, ठीक है ना। तो चूंकि सर्कुलर है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस, ठीक है। यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? रेडियस, ठीक है ना। अगर पूरा को बोल देंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, ये तो बताने वाली बात नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्या? हाइट। क्या कहते हैं इसको? हाइट, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि देखिए हमारा एग्जाम बहुत ही करीब है, तो ये पहले सिलेंडर और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस अगर आते हैं सिलेंडर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका फार्मूला हमें जानना है, ठीक है। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ डायरेक्ट। तो सबसे पहले अगर इसके फार्मूला के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका आता है फार्मूला जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, क्योंकि चैप्टर ही है वॉल्यूम सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पहले हमें जानना है कि वॉल्यूम होता क्या है। मतलब कि अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उसमें कितना, कोई भी चीज, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, कितना उसमें रखा जा सकता है। वॉल्यूम का ये मतलब इसमें कितना ज्यादा आप रख सकते हैं इंटरनल, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, जहां पर आर क्या है? तो रेडियस, ठीक है ना, आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। और पाई आप जानते हो, पाई का वैल्यू 22/7। एंड एच क्या होगा? तो हाइट। कंफर्म? ओके। वॉल्यूम अगर आपसे पूछे तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम में पहले बता दो, आपको क्वेश्चन समझाएगा, क्वेश्चन बताएगा कि आप कितना, कोई इतना हाइट का है, इतना रेडियस है, और आप उसमें कितना पानी डाल सकते हैं। और इसका जो यूनिट आएगा, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट हमेशा क्यू में आएगा, चाहे सेंटीमीटर क्यू हो, चाहे मीटर क्यू हो, ठीक है ना, क्यूब में आएगा। अगर क्यूब में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, चलिए सेकंड चलते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। सेकंड आएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। देखिए मैं फिर से यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया जानने के लिए। देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अगर ये बाय द वे ये भी तो एक सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो गोल वाला पूरा है ना, ये पूरा जो इसका गोल सा है, ये नीचे वाला और ये नहीं, ठीक है ना, ये दोनों जो मैं उंगली रखा हूँ ये दोनों नहीं, ये जो पूरा है इसको क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πRh। आर जानते हैं आप रेडियस, एच जानते हैं आप,
तो कर्व सरफेस एरिया, तो ये और इसका यूनिट जो होगा वो हमेशा चाहे तो मीटर स्क्वायर में होगा चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। एरिया निकालना, ये वाला पूरा एरिया जो मैं हाथ घुमा रहा हूँ ना, ये पूरा एरिया, ये इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। चलिए अब कर्व सरफेस एरिया हो गया, अब आता है एक टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हमारा कर्व सरफेस एरिया और बाकी ये दोनों जो सर्कुलर एंड है ये दोनों को जोड़ दिया जाता है। मतलब कि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा ये, और ये सर्कुलर एंड दोनों है। आपको पता है कि सर्कुलर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्कल है तो ये भी पाई आर स्क्वायर। एंड जो होगा वो सर्कुलर होगा ना, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आपको कर्व सरफेस एरिया और प्लस क्या उसको बोल सकते हैं, सर्कुलर एरिया, दोनों जोड़ना पड़ेगा। सर्कुलर एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है, 2 पाई आर एच, और सर्कुलर क्या होता है, तो मैंने यहाँ बताया पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं, 2 पाई आर को कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर। एक फार्मूला, दो फार्मूला और तीन फार्मूला, यही तीन फार्मूला बेसिकली आपको यूज करना है इस जिसको बोलते हैं क्या, सिलेंडर, बेलन सिलेंडर में यूज करना है, ठीक है। तो पहले ये फार्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आज डील करवाता हूं, ठीक है। देखिए पहले इसको, चलिए शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको एक बार और मिटाकर आपको सारा फार्मूला लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको आसान हो। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको आ जाए कर्व सरफेस एरिया, किसका, ये सिलेंडर का ना, हाँ सिलेंडर का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। और अगर आपका आ जाए टोटल सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर कॉमन लेके एच प्लस आर। यही तीन फार्मूला है जो कि इसके पहले भी मैंने लिखा था, लेकिन शायद बोर्ड पर नहीं दिख रहा था। ओके, अब हम सब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, इससे देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे कैसे सोल्व होता है। ओके, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो रेडियस कितना दे दिया है, आर लिखिए 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दिया हुआ है, एच 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देना है, आर का वैल्यू 14, तो 2 बार 14 लिख दीजिए, और एच का वैल्यू 20 हो गया। इसको यहाँ से काट दीजिए 2, अब आप क्रॉस तो काट सकते हैं, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 × 14 × 20, ठीक है ना। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 और 14, तो 6176 16, अरे इंटू 20 भी तो आपको करना है ना, तो 6 2 12 और ये हो जाएगा 3 और 6 2 12, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर का ये तो हो गया, निकल गया। अब इसी से हमें निकालना है क्या, कर्व सरफेस एरिया, CSA
ए क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू 12 और एच का वैल्यू 20, काट देंगे 2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई कर 44 और इसको करेंगे 40, तो यह आपका 6160 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम बताए थे कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर होता है। ओके, फिर अगर नेक्स्ट आए तो आज वाला मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, फिर मैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th का बताऊंगा, ठीक है ना। अगर आ जाए टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता था, आपको याद है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्यूशन को अगर आसान करना है तो पहले 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर रहने दीजिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू 40 लिख दीजिए, अंदर 20 एच का वैल्यू अब प्लस 14। ओके, चलिए यहाँ से इसको पहले काट दीजिए, कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 88 इंटू इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 34। अब आपको यहाँ पर से 88 और 34 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है इतना, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आज वाले क्लास में मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे सोल्व होता है। ये एक बेसिक क्लास के रूप में था। मैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। मैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है वो सारा मैं सिलेंडर हो या स्फेयर हो, मैं इंसुलेशन का टॉपिक का सारा क्लियर करूंगा। ये मेरा एक इनिशियल वीडियो था, मैं बताना चाह रहा था कि मैं मैथ्स को मैं आपको बताऊंगा जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।